करनगे पुलिस वाले बहुत ज्यादा करनगे जनाब, मेरा इंसाफ किया जाए। कुछ पंजाब पुलिस के शेर जवान भी खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान बात तो सुन ले सर। वज़ीर आला साहिबा को सर वो कहती मैं सबकी माँ हूँ, सबकी माँ आ गई हैं जी, सबकी माँ, और उनके बच्चों के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है। दरवाजे के वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो सीआईए वाले खड़े हुए हैं और वो बगैर पूछे हर बंदे का अरेस्ट करके ये गाड़ी भर के लेके जाएंगे। वो अगर बात की जाए जालिम और मजलूम की, सालों से, जमानों से, बल्कि सदियों से जालिम और मजलूम की मुख्तलिफ दास्तानें देखने में आती हैं। जालिम ने हमेशा मजलूम पर जुल्म किया, क्यों कि जालिम का काम है मजलूम पर जुल्म करके उसको अजियत देना। मैं आपका मेजबान हशाम भट्ट एक मुतासरा साइल के साथ अपने प्रोग्राम जहां मसाइल वहां रायल में मुतासरा साइल के हमरा हाजिर हुआ। मुतासरा साइल की जानब से इल्ज़ाम है कि AR इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कोई कंपनी है जिसकी मुतअद्दिद ब्रांचेज हैं लाहौर में, वहां पर ये जॉब करते थे और इनको AR इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जानब से मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट भी आ रहे हैं, ज़हनी अजियत का शिकार भी बनाया जा रहा है। इनके घर के बाहर आए रोज मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर इनको थ्रेट भी कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, हम इसी पे आज बात करेंगे मुतासरा साइल उस्मान के साथ, जो कि मेरे प्रोग्राम में इंसाफ के असूल के लिए तशरीफ लाए हैं। क्या हाल है उस्मान साहब, आपका खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये क्या मामला है AR इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की जानब से, आपको क्यों थ्रेट किया जा रहा है, आप बताइए जरा। बेसिकली बात ऐसी है कि पिछले महीने मैंने AR इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना फरवरी के महीने में ज्वाइन किया था, तो उस सिलसिले में ना मुझे इनके बारे में ना जो से मेरे इधर लड़के पहले काम करके गए थे ना, उन्होंने व्यूज़ दिए थे कि ये जो वर्कर होता है ना उसके ऊपर FIR करवा देते हैं। बेसिकली AR इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? AR इलेक्ट्रॉनिक्स एक इदारा है जो इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें मतलब कि सेल करता है। कितनी ब्रांचें हैं इस इदारे की? इसकी ब्रांचें हैं 15 से ज़्यादा ब्रांचें हैं इसकी। ठीक है, और आप कौन सी ब्रांच को आपने ज्वाइन किया? मैं स्कीम और ब्रांच पर एज अ ब्रांच मैनेजर जॉब कर रहा। चले आप अपनी जो मामला तफसीली हमें बयान फरमाए, क्या मामला? मामला ऐसे हुआ कि मैं इनके पास जॉब करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ लड़कों ने जो इनके पास पहले काम करके गए हुए हैं, वो मेरे जानने वाले भी थे, उन्होंने मुझे बताया जी जो इनके पास काम करता है उसके ऊपर ये पैसे डाल देते हैं, उसके बाद वो अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके ऊपर FIR दे देते हैं। तो ये मेरी नज़र में भी ये सीन आए, वाक़यात आए, जो लास्ट मंथ भी ऐसा हुआ कि एक लड़का काम छोड़ के गया था, उसके ऊपर भी इन्होंने FIR के क्या नाम था लड़के का? उसका नाम था शर्जील। क्या करता था वहां पर शर्जील? एज अ ABO अकाउंट वेरिफिकेशन जॉब कर रहा था उधर। ठीक है, तो उसके भी इन्होंने क्या नाम है पर्चे की धमकी देकर उससे 35,000 रुपए जो से लिया। अच्छा आप ये बताइए कि आपने AR इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितनी देर काम किया और कौन सी ब्रांच पर आप अपने फैसला अंजाम देते थे? मैं उधर जॉब की है, मैंने 1.5 माह जॉब की है, और स्कीम मोर ब्रांच है इनकी AR इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था पिछले 1.5 माह से, वहां पर मैं जॉब कर रहा था। तो क्या वजह बनी, आपको उन्होंने निकाल दिया या आपने जॉब छोड़ दी? क्या वजह ये बनी थी कि लास्ट मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो इनका एक CRC हेड है, उसके साथ जिसके रेफरेंस से मैं गया था, उसके साथ मेरी बात हुई थी कि जो उनसे पहले वर्कर इधर काम करके गए हुए हैं ना, तो उनके जो सा काम होता है ना वो मेरे ऊपर नहीं डालेंगे। ठीक है, वो जो मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट के पैसे होते हैं वो होता है, तो वो मेरे ऊपर नहीं डालेंगे।
इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरे साथ डील करके इन्होंने पहले ही मंथ में मेरे ऊपर जो सा ना इन्होंने पैसे डाल दिए। तो मैंने जब उनके साथ बात की कि भाई मेरे ऊपर क्यों पैसे डाले, जिसका मेरे साथ लेना देना कोई नहीं है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मेरा लिंक ही कोई नहीं है, तो मेरे ऊपर क्यों पैसे डाल रहे हैं। यानी कि आपका मकसद ये है कि जो जो अपना फ्लॉप या उनके जो डेड किस्म के अपना अकाउंट्स थे वो उन्होंने आपके खाते में डाल, बिल्कुल वो रिकवरी के लिए। रिकवरी के लिए। अच्छा ठीक हो वो उन्होंने मेरे खाते में डाल दिए। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा जी नहीं कोई मसला नहीं है, ये आपके खाते से हटा दिए जाएंगे, इसके पैसे आएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ना उसका ये सीन खत्म हो गया। मैं उधर से थोड़ा सा बागी हो गया। क्या वजह बनी बगावत की? यही बगावत की वजह यही बनी कि इन्होंने मेरे ऊपर क्यों ऐसा काम डाल दिया, क्योंकि जब मेरा कोई लिंक ही नहीं है किसी के साथ, तो मेरे साथ इन्होंने क्यों ऐसा किया। मैं बात की लेकिन वो मेरे ऊपर से उन्होंने वो चीज नहीं हटाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैंने अदर इलेक्ट्रॉनिक्स पर जॉब अप्लाई की, उधर मेरी बात चल रही थी। तो मैंने इनके साथ बात की कि भाई मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इन्होंने मुझे हरासमेंट करना शुरू कर दिया कि आपकी तरफ हमारे पैसे हैं। मैंने कहा भाई किस चीज़ के पैसे हैं? इन्होंने कहा जी आपके पास इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं। मैंने कहा जी मुझे मुझे प्रूफ ला के दें जो मेरे पास पैसे हैं, जो मैंने आपके नहीं जमा करवाए। अगर आपके पैसे हैं तो मैंने जमा करवाए हैं, तो फिर किस चीज़ का मसला है? अगर नहीं जमा करवाए तो मुझे प्रूफ ला के दें, अगर किससे नहीं जमा हुई तो मुझे बताएं। तो इन्होंने ना उस चीज़ को हरासमेंट करना शुरू कर दिया। और हरासमेंट मुझे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास एज अ गारंटी मेरे 2 चेक पड़े हुए हैं। उस चेक के बिहाफ पर ये मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। और पिछले 3-4 दिनों से ये गारंटी चेक आपने एआर इलेक्ट्रॉनिक्स पे कब दिए, किस वजह से दिए, मकसद क्या था वो गारंटी चेक? मकसद ये था कि जब जॉब मतलब कि जॉब के लिए इस कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो इनका एक प्रोसीजर बनता है, जॉब फॉर्म बनता है। ठीक हो गया। जॉब फॉर्म के ऊपर आपके 2 चेक लगते हैं, शनाख्ती कार्ड की कापियां लगती हैं, 2 अदर बंदों की गारंटियां होती हैं और एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर लगती है। मुख्तसर बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है उनकी, एसओपीज है? एसओपीज है इनकी। अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो उसके बिहाफ पर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमने तुमसे पैसे लेने हैं, तुम वैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे। और मुसलसल 3 दिनों से ये मेरे घर पर लड़के भेज रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, जिसके मेरे पास प्रूफ भी है, सीसीटीवी भी है, सब कुछ है। तो ये मुझे हरासमेंट करी जा रहे हैं। ये मेरे पास इनकी सीसीटीवी फुटेज भी है, प्रूफ भी है। और ये मेरे घर के पास आके मुझे थ्रेट करते हैं, हरासमेंट करते हैं। मैं 3-4 दिनों से घर पे नहीं हूँ। मेरी वाइफ को कैंसर है, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल में हूँ। मेरे घर पे जेंट्स कोई नहीं है, मेरी वालदा है, मेरी सिस्टर है, मेरी भाभी है। उनको जाके ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि हमें पैसे दें, हम ऐसे कर देंगे, हम एफआईआर दे देंगे, ये कर देंगे। आज भी वो मेरे घर पर बाहर 3-4 घंटे बैठकर शोर शराबा डालकर, एक बंदे ने इतनी जुर्रत की कि वो दरवाजा खुला हुआ था, वो दरवाजे से अंदर एंटर हो गया। आपका मतलब है कहने का कि चादर और 4 दीवारी का तकद्दस भी पमाल किया? हाँ जी बिल्कुल। ये होशो-हवास से आप कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल होशो-हवास से कह रहा हूँ, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। बिल्कुल। वो दरवाजे से अंदर एंटर हुआ है और वालदा के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वालदा को फोन करके कहते जी आप हमें पैसे दें। पैसे किस चीज के दें? वो कहते जी आप हमें आके हमारे साथ बात करें, 1 लाख रुपए लेकर आए, 2 लाख रुपए लेकर आए, आके बात करें। भाई क्यों लेकर आए पैसे? आपके साथ इस किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं एआर इलेक्ट्रॉनिक्स की जानब से, तो आपने इंसाफ के रसूल के लिए क्या कानून का रास्ता नहीं इख्तियार किया? मैंने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। मैंने इनकी एक दरख्वास्त पहुंची है कोर्ट अब्दुल मालिक थाने में, इनके खिलाफ दे दी है। ठीक है। ठीक है। तो वो उसका क्या नाम है, वो डायरी बुक नंबर भी मेरे पास आ गया है। वो इंशाल्लाह और अजीज आज उनके साथ मेरी मुलाकात होगी और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, उसका क्या नाम है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपने मजलूम होकर जालिम के साथ ऐलाने जंग कर दिया। ऐलाने जंग किया है, मैं हक पे हूँ। मैंने एक जगह पे काम किया है, मेरे पास कोई, मैंने कभी इतने जगहों पे काम किया है, मेरे खिलाफ कोई ना कोई आजकल कोई दरखास्त गई है, ना कोई एफआईआर गई है, ना कोई मेरे साथ कोई ऐसा मसला। तो ये लोग मुझे क्यों हरासमेंट कर रहे हैं? अच्छा आप ये बताएं कि आपने अपनी सारी जो अपना आपके साथ जो मामला दरपेश है वो बयान किए। आप क्या समझते हैं कि अगर वज़ीर आला पंजाब से या अपना आईजी पुलिस से अगर आप अपील करना चाहें इंसाफ के असूल के लिए, तो आप क्या अपील करें? मैं अपील उनके साथ ये करना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए।
मरियम नवाज साहब से और आईजी पंजाब साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक गरीब बंदा हूँ। मेरे घर में फैमिली कौन सी है, मैं रेंट पे रहता हूँ। मेरी वाइफ को कैंसर है, मैं उसके इलाज के लिए बहुत दर-बदर फिर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और ऊपर से इन्होंने मुझे अलग से परेशानी शुरू कर दी है और मुझे इतना हरास किया जा रहा है कि मैं ना घर पे हूँ, मैं अपने वाइफ को लेकर कभी हॉस्पिटल हूँ, कभी कहीं पे। ये 4-5 दिनों से एक जुट्ठा बनता है, 10-12 लड़कों का दरवाजे के बाहर आते हैं, हरासमेंट करते हैं। तो वो क्या नाम है, गैंग की शक्ल में आते हैं और रात के अंधेरे में आते हैं, दिन के रोशनी में आते हैं। वो आके दरवाजों को जो से हैं वो खटखटाते हैं, सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं जी हमें पैसे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिस वजह से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इंसाफ के लिए जो सा ना मैं हकाम बाला के सामने आ रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। ये अपना उस्मान नामी मुतासरा साहिल जिसकी आपने नाज़रीन दास्तान सुनी है, ये वो साहिल है, इसकी जानब से अल्जामात की बुछाड़ की गई है AR इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। AR इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, बेसिकली एक कंपनी नमा आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उनकी लाहौर में, जो इंस्टॉलमेंट पर लोगों को चीज़ें देती है। और ये बता रहे हैं कि ये काम करते थे स्कीम मोड वाली ब्रांच के ऊपर। जब इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, वहाँ के जो अपना मामला थे इनसे माइंड मैच ना होने की वजह से इन्होंने जॉब छोड़ दी। और जॉब हासिल करने के लिए जो गारंटी चेक दिए गए थे उसके ब्याह के ऊपर AR इलेक्ट्रॉनिक्स की जानब से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ज़हनी अजियत दी जा रही है। और इन्होंने इंसाफ के सूल के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दी और वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की, अरबाब इख्तियार से, इक़्तिदार आला से। मेरा यहाँ पर यह भी कहना गलत ना होगा कि अल्लाह जाने कौन बशर वाले मामला वज़ाहत दिखाई दे रहे हैं। आगे जो करेगा अल्लाह पाक बेहतर करेगा, मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि हम सबके हक के लिए। इसी के साथ अपने मेहरबान शाम भट्ट को इजाज़त है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।